आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूनिट 4 लेक्चर 6। बाय मिस्टेकली इट इज़ रिटन यूनिट 5। ये आपका यूनिट 4 का टॉपिक है। ये है बेसिकली इनपुट आउटपुट के बारे में। इनपुट आउटपुट यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंप्यूटर जो स्ट्रक्चर है उसकी इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। ठीक है, अब जो भी हमारा इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है, या हम कह लें हमारी जो बसेज हैं या जो भी कुछ आर्किटेक्चर है, वो बेसिकली क्या है, उसका एक पर्पज़ है दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल सिस्टम टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मैं अगर पेरिफेरल्स की बात करूं, या मैं आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स या इनपुट आउटपुट इंटरफेस की बात करूं, तो बेसिकली क्या होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस में और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अंदर, वो आपको आपके इंटरनल सिस्टम को कनेक्ट करते हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल एट आउटसाइड, ठीक है, वो आप विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है, या इनपुट आउटपुट आप कह सकते हो आर्किटेक्चर के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप अपने सिस्टम के अंदर लेके आते हो और उसको प्रोसेस करते हो। या सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेंड करना होती है टू योर पेरिफेरल्स, तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन और इनपुट आउटपुट इंटरफेस यू कैन सेंड योर डेटा। ठीक है, टू एंड फॉर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कैसे हम इनपुट आउटपुट जो है हैंडल होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो हमारी आउटसाइड एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, वो सारी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो कि एक मीडियम है टू कैरी या टू प्रोवाइड इनपुट यू कैन से, और टू रिसीव आउटपुट। मैं कीबोर्ड की बात करूँ, अगर कीबोर्ड क्या एक एक्सटर्नल डिवाइस है। ठीक है, अब वो कीबोर्ड आप क्या है, कीबोर्ड आपको इनपुट देता है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आपको आउटपुट देता है। अगर यूएसबी की मैं बात कर लूँ, तो उसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूएसबी आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हो टू योर सिस्टम। ठीक है ना, प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी आपकी एक पेरिफेरल डिवाइस ही है। ठीक है ना, अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर डिजाइन टू रीड इन्फॉर्मेशन इनटू और द आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट अपॉन कमांड फ्रॉम द सीपीयू एंड कंसीडर टू बी द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो भी आपकी डिवाइस है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, वो एग्जीक्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू किसी भी डिवाइस को, किसी भी आपके कंपोनेंट को इंस्ट्रक्ट करता है टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, अब इवन कोई भी अगर डेटा मेमोरी से फैच होता है, आप कोई भी डेटा मेमोरी के अंदर राइट करते हो, तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि भाई यू रिक्वायर्ड अ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सीपीयू। उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका मेमोरी वर्ड का एड्रेस होगा। ठीक है, और आपका ऑपरेंड होगा कि जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर आपको रीड करना है तो आपका ऑपरेंड होगा, अगर आपको राइट करना है तो आपको कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपको राइट करना है। ठीक है, या अपडेट करना है। ठीक है, अब थ्री पेरिफेरल्स भी जो हैं आपके, वो थ्री टाइप्स के हैं: इनपुट पेरिफेरल्स, आउटपुट पेरिफेरल, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। ठीक है, इनपुट पेरिफेरल्स क्या हैं? यूज़र की जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आउटसाइड वर्ड से आपके सिस्टम के अंदर लेके जाते हैं। अब उसमें आपका कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, ट्रैक बॉल आ गई। ठीक है, और आपकी जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जो भी आप देख सकते हो या सोच सकते हो, वो सारी इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, वो आपकी इनपुट पेरिफेरल। आउटपुट पेरिफेरल्स इन द सेम, आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, आपका स्कैनर, स्कैनर तो नहीं, आपका स्कैनर तो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ठीक है, आपका और भी कोई डिवाइस जो भी है, वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी आउटपुट पेरिफेरल्स हो गई। इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स क्या हो गए, जैसे आपके टच स्क्रीन हो गया। ठीक है, टच स्क्रीन से आप इनपुट भी दे सकते हो, आउटपुट भी दे सकते हो। आपकी पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव से क्या है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर भी करा सकते हो और कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं, वो आपकी इनपुट आउटपुट, मतलब पेरिफेरल्स भी आपके तीन कैटेगरीज में बांटे गए हैं: इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स, आउटपुट पेरिफेरल्स और इनपुट पेरिफेरल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है, वो आता है इंटरफेस।
इंटरफेस क्या है? इंटरफेस बेसिकली देखो, आपने इंटरफेस दो टर्म्स में पढ़ा होगा, ठीक है। एक तो आपने इंटरफेस पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में कि भाई इंटरफेस क्या है। इंटरफेस इज़ जस्ट प्रोवाइड द, यू कैन से इट्स अ मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू आवर सिस्टम, ठीक है। आपने हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पढ़ा था कि भाई एक मीडियम है जो कि हमें और कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में एक इंटरफेस आ जाता है जिसके थ्रू हम अपनी मशीन से कम्युनिकेट कर पाते हैं इन द ईजीएस्ट मैनर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका इंटरफेस क्या है, यहाँ पर इंटरफेस है is a shared boundary between two separate components of the computer system which can be used to attach two or more component to the system। अब देखो, आप सबने पोर्ट्स तो देखे होंगे, ठीक है ना। लैंड पोर्ट्स होते हैं आपके, लैंड कार्ड्स होते हैं आपके, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। वो क्या है? वो बेसिकली इंटरफेस हैं। उस इंटरफेस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप आउटसाइड डिवाइसेस को या आउटसाइड आप जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हो टू योर इंटरनल कंपोनेंट, या उनको आप कनेक्ट कर रहे हो टू योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर समहाउ, ठीक है। तो दैट इज़ इंटरफेस, ठीक है। वहाँ पर हम कम्युनिकेट करते थे विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आउटर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। अगर मैं दूसरे टर्म्स में आपसे बात करूँ तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप अपने सिस्टम से कनेक्ट ही हो रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो वाया इंटरफेस। इसको आप पोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। हम कहते हैं ना इंटरफेस, इंटरफेस देखो इसका क्या नाम है, यूएसबी इंटरफेस है या नहीं, या ये यूएसबी पोर्ट है या नहीं, ठीक है ना। तो ये है, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेसेस, सीपीयू इंटरफेस एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब इनपुट आउटपुट इंटरफेस कौन से हो गए? इनपुट आउटपुट इंटरफेस हो गए जिसके अंदर आप सिंपल अपनी ये सारी डिवाइसेस लगाते हो, आप कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, आपका पेन ड्राइव, आपकी ट्रैक बॉल, आपका मॉनिटर, आपकी टच स्क्रीन। ये सारे क्या है? ये सारे आपके इनपुट आउटपुट इंटरफेस हैं, ठीक है ना। पहले इनपुट आउटपुट इंटरफेस देखते हैं। पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर इंटरफेसिंग विद सीपीयू, ठीक है। इन कंप्यूटर सिस्टम देयर आर स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल्स टू कंट्रोल और मैनेज द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो सीपीयू और पेरिफेरल्स के होते हैं जो कि मैनेज करते हैं इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र को। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूनिट्स बिकॉज दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन प्रोसेसर बस एंड पेरिफेरल्स। दे प्रोवाइड अ मैथड फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इंटरफेस ही है कि भाई देखो मैं बताऊँ इंटरफेस क्या है। जैसे आप सपोज़ कर लो, आप एक तरफ खड़े हो और बीच में आपके एक गेट है, उस गेट से आपको दूसरी तरफ जाना है, ठीक है। तो जिस दूसरी तरफ जाना है उस बीच में एक गेट है, वो गेट क्या है? वो गेट इंटरफेस है, ठीक है। आप उस इंटरफेस से होते हुए कहाँ जाओगे? दूसरी तरफ जाओगे, ठीक है। अब वो इंटरफेस क्या कर रहा है? वो इंटरफेस कनेक्ट कर रहा है आपको पार्ट ए से पार्ट बी को, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी को कनेक्ट कर रहा है वो इंटरफेस। अब उस इंटरफेस के थ्रू जो भी है आप अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, या कह लो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे दिल्ली और हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, ठीक है, वो क्या है? वो एक इंटरफेस है। उस इंटरफेस से जो भी है ट्रांसपोर्ट हमारा आ और जा रहा है, ठीक है। हम आपस में कनेक्टेड हैं विद दैट इंटरफेस, विद दैट बॉर्डर। तो वो क्या है? वो एक इंटरफेस है जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करते हैं फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, या ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू मेमोरी, या मेमोरी टू सीपीयू, या सीपीयू टू आपके जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसमें, ठीक है ना। अब मोड ऑफ इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र क्या होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम आईओ, ठीक है, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम देख ही चुके थे, कल ही देखी थी, परसों ही, कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का काम क्या होता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर लेट से आपकी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो वो क्या है? वो सपोज़ कर लो डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रही है टू मेमोरी,
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कहीं ना कहीं सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बिकॉज ऑफ सीपीयू इन्वॉल्वमेंट होता क्या है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं या नंबर ऑफ़ जो एक्सेस हैं वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, पहले आपकी रिक्वेस्ट सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू उसको चेक करेगा, उसके बाद सीपीयू आपकी मेमोरी में भेजेगा, फिर जो ट्रांसफ़र होगा वो पहले सीपीयू के पास आएगा, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास आएगा। यानी कि देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इनपुट आउटपुट डिवाइस से या मेमोरी से। अब इस चीज़ को कम करने के लिए इंटेल ने डीएमए कंट्रोलर दिया, दैट इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। उसके अंदर क्या है, उस फॉर द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, कि डेटा जो है हमारा फास्ट मोड में ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने अपना जो भी बसेस का कंट्रोल था, ठीक है, वो किसको दे दिया, वो दे दिया डीएमए कंट्रोलर को। नाउ टिल द टाइम द ट्रांसफ़र will be done, CPU is not involved in those transfers। ठीक है, the data transfer between input output and memory will be handled by DMA controller। ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, अब CPU जो है, अब होता क्या, जब कोई भी आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में, अगर CPU इन्वॉल्व है तो उसके पास एक इंटरप्ट आता है। ठीक है, अब इंटरप्ट का क्या है, इंटरप्ट को मैंने आपको बताया था कि इंटरप्ट की सबसे हायर प्रायोरिटी होती है। तो CPU कोई भी काम कर रहा होगा वो उसको रोक के पहले इंटरप्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, और उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए उसको बाकी काम रोकना पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इस बिकॉज ऑफ दिस आपकी सीपीयू की, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। तो उसको अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीपीयू को फ्री कर दिया कि मतलब आपको ज़रूरत नहीं है इसमें इन्वॉल्व होने की डेटा ट्रांसफ़र में। ठीक है, आप हमें बस कंट्रोल दे दो और वो कंट्रोल लेके हम सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, छोटे मोटे डेटा की बात है तो इट्स ओके। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं, मीन्स टेराबाइट्स ऑफ डेटा, गीगाबाइट्स ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, या अगर जब आप सर्वर्स के ऊपर ट्रांसफ़र रेट्स की बात करते हो, उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं, जिसमें कॉन्टीन्यूसली डेटा जो है आपका इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वन सर्वर टू अनदर सर्वर, या एप्लीकेशन टू सर्वर। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन जनरल जो हमारे आपके कंप्यूटर हैं उसमें इतना ये चीज़ मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रोग्राम डायो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आर द रिजल्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ईच डेटा आइटम ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। यूजुअली द प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफर to and from CPU and peripheral। transferring data under program DIO requires constant monitoring of the peripherals। ठीक है, प्रोग्राम डायो क्या है, प्रोग्राम डायो जो आपके हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जो कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के ही रिज़ल्ट हैं, जो कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर लिखे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है जो भी आपका ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। ठीक है, जो मॉनिटरिंग होती है ऑफ द ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र, जो मॉनिटरिंग होती है बिटवीन योर पेरिफेरल्स एंड द सीपीयू। ठीक है, वो क्या है, वो प्रोग्राम आयो की उसमें ज़रूरत पड़ती है, और उसकी जो मॉनिटरिंग होती है जो सीपीयू करता है उस टाइम पे वो प्रोग्राम आयो की हेल्प से, प्रोग्राम आयो मतलब इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से आपके डेटा ट्रांसफ़र को मॉनिटर करता है। ठीक है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट रिक्वायर्स। ठीक है, हाँ, अब आते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड। इंटरप्ट इनिशिएटेड क्या है, मैंने आपको बताया इंटरप्ट क्या है। आपका इंटरप्ट आपका एक बस एक जस्टा आप कह सकते हो इन सिंपल टर्म्स, एक आपका एक सिग्नल है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि जिसकी प्रायोरिटी हाई है, जो किसी दूसरे मतलब अगर इंटरप्ट जनरेट है तो इट मीन्स यू हैव टू रिजॉल्व द इंटरप्ट इन ऑर्डर टू मेक अदर प्रोग्राम्स वर्केबल। ठीक है, इन द प्रोग्राम डायो मैथड द CPU स्टेज इन द प्रोग्राम लूप। ठीक है, जाहिर सी बात है डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपका जो कंटिन्यूस जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो आपका
लूप में चलेगा।